मम्मी जी, ये पिंक वाली साड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना। मैं भी सिया की शादी में ना ऐसी ही साड़ी लूंगी। हाँ हाँ बहू, तू अपने मायके जाना ना तो अपनी माँ को बोल देना, ऐसी ही साड़ी दिला देगी। फालतू में ससुराल के पैसे क्यों बिगाड़ना साड़ी कपड़ों में। क्या? अच्छा सुनो, तुम लोग इधर सिया के लिए साड़ियाँ पसंद करो, मैं अपने लिए भी एक साड़ी पसंद करके आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। अरे छोटी, तू क्या बोल रही थी मम्मी जी से? यहाँ ससुराल से कभी कोई चीज़ नहीं मिलती है, सब कुछ अपने मायके से ही लाना होता है। क्या? पर क्यों भाभी? बहुएं सारा काम करे ससुराल में और लेने के लिए मायके जाएं, ये तो सही नहीं है। छोटी, तू कह तो सही रही है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही चल रहा है रिवाज। अरे ये कौन सा रिवाज है? मैं नहीं मानती ऐसे रिवाज को, मैं मम्मी जी से बात जरूर करूँगी। छोटी, तू क्यों अपना सिर रोकने में दे रही है? कुछ नहीं होने वाला। मैंने मम्मी जी से बहुत बार कोशिश करी है बात करने की, मम्मी हर बार कुछ न कुछ बहाना कर ही देती है। देख छोटी, तेरी अभी नई नई शादी हुई है तो तू सब इन रीति रिवाजों के बारे में नहीं जानती। मुझे पूरे 8 साल हो गए हैं इस घर में, लेकिन इन 8 सालों में एक ब्लाउज का कपड़ा तक नहीं दिया है मम्मी जी ने मुझे। मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि हम सारा दिन रात काम यहाँ करते हैं और लेने के लिए अपने मायके जाते हैं, पर क्या करूँ। मैंने मम्मी जी से बात करी तो मम्मी जी बोलती है यही रिवाज है, और मैं अपने मायके में बात करती हूँ तो मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि क्या कमी है तुमको, मैं सब कुछ तुमको दे तो रहा हूँ, तो फिर तुमको क्या दिक्कत है। मेरी माँ, तो तू भी इन सब चीज़ों में मत पड़, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। अरे क्या खुसुर फुसुर कर रही हो तुम दोनों? कुछ नहीं मम्मी जी। अच्छा जल्दी करो, मैंने भी एक 5,000 की साड़ी ले ली है, मेरे भाई आएंगे तो पैसे देंगे उसके, मैं उसको लेकर आती हूँ जरा, तब तक तुम भी जल्दी से सब कुछ सेलेक्ट कर लो सिया के लिए। जी मम्मी जी। छोटी, बस भी कर, मरवाएगी क्या? अरे भाभी, आप इतना डरती क्यों हो? मैं हूँ ना, कुछ गलत बात तो बोल नहीं रही हूँ मैं। अरे बस कर छोटी, तू भी क्या लगी पड़ी है, कुछ नहीं होना जाना। ये भी कोई बात हुई? रहना ससुराल में है, काम सारा ससुराल में करना है, सेवा ससुराल वालों की करनी है, और ससुराल की शादी में तो जी जान से काम करना पड़ता है, हालत खराब हो जाती है बहू की। और उसी शादी में पहनने के लिए कपड़े बहू के मायके वाले लाएं, ये कैसा नियम है भाई? ये बात ना कुछ हजम नहीं हो रही। वैसे तो मेरी शादी भी कुछ महीनों पहले ही हुई है, तो मेरे पास कपड़ों और सामानों की कोई कमी तो है नहीं, पर फिर भी जब बहू ससुराल में इतना कुछ करती है, दुनिया भर के लिए लोगों के लिए कपड़े खरीदे जाते हैं, तो क्या बहू के लिए या किसी त्योहार पे कोई एक कपड़ा खरीद के नहीं दे सकता ससुराल में? अरे छोटी। अरे भाभी देखो ना, ऐसा कोई रिवाज होता है क्या? हमारा तो कुछ हक ही नहीं है ससुराल में, ये कौन सा रिवाज है? मेरे तो अभी तक कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। अरे छोटी, कुछ रिवाज ऐसे होते हैं जो हमारे पल्ले कभी नहीं पड़ते। देख छोटी, हम कितना भी हाथ पैर मार लें, हम कुछ भी नहीं बदल सकते। हमारे बड़े हमसे मनवाते जाते हैं और हम वो चीज़ें मानते जाते हैं, बस यही चलता आ रहा है सदियों से। आज हमको हमारी सास मनवा रही है और हम यही देखकर बड़े हो रहे हैं, आगे चल के यही रिवाज हम अपनी बहुओं से मनवाएंगे, यही हो रहा है। और ऐसे ही ये रिवाजें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। एक बात बताओ दीदी, ये रीति रिवाज बनाया किसने है? हमारे पूर्वजों ने बनाया है, और क्या। पर दीदी ये बात तो बहुत ही गलत है, क्या रीति रिवाज हमारे पूर्वजों ने सिर्फ औरतों के लिए ही बनाए हैं? अरे यार, शादी के बाद सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, नेकलेस, पता नहीं क्या क्या पहनना कंपलसरी कर दिया औरतों के लिए। घर का सारा काम करे तो औरतें, पति कुछ कर नहीं सकता, पति राजा है क्या कहीं का? उसी के खुद के घर में वो कुछ नहीं करे और हम आके उसके घर में नौकरानी के जैसे काम करें, और उसके बाद भी हमारा कुछ भी हक नहीं ससुराल में। ये तो बहुत गलत है दीदी। क्या कर सकते हैं छोटी, पता है एक समय के बाद तो आदमी लोग इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं सोचते और ना ही कुछ करते, लेकिन ये औरतें ही ऐसा करने पर मजबूर करती हैं। उनके साथ जो हुआ वो सब भूलकर अपने बहुओं के साथ वही जुर्म करती हैं। कर भी क्या सकते हैं छोटी, हर सास को यही लगता है कि मेरी सास ने मुझसे करवाया, इसलिए मैं भी अपनी बहू से करवाऊंगी, और बस यही चलता रहता है। अच्छा दीदी, मुझे एक बात बताओ, हमारे जो दोनों बुआ सासें हैं, उनके लिए कपड़े हमेशा मम्मी जी ही भेजती है क्या? क्योंकि उनका मायका तो यही है। मुझे तो नहीं लगता,
वैसे भी दोनों बुआ जी बहुत कम आती है, कभी साल में 1-2 बार आ गई तो मम्मी जी के पास जो आई हुई साड़ियाँ बची पड़ी रहती हैं, उनमें से ही बुआ लोगों को निकाल के दे देती है मम्मी। तुम्हारी शादी में भी ऐसा ही किया था, मेरे सामने की ही बात है। जो साड़ियाँ पहनने लायक नहीं होती और कोई दे देता है, वही साड़ियाँ उठा के मम्मी जी बुआ लोगों को दे देती है। अच्छा, तो मम्मी जी ये रिवाज से बहुओं पर चलाती है? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। एक बात और बताओ दीदी, क्या मम्मी जी के सारे कपड़े उनके मायके से ही आते हैं? पता नहीं छोटी, मम्मी खरीदती तो सारे कपड़े खुद से ही है और फिर मुझसे बोलती है मेरे भाई आएंगे तो मुझे पैसे दे देंगे। पर क्या पता, मैंने तो आज तक नहीं देखा मेरे सामने कि उनके भाई ने कुछ पैसे दिए हों उनको। अच्छा, तो ये बात है। चलो, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे छोटी, तू क्या करने वाली है? कुछ गड़बड़ मत करना यार, शादी वाला घर है, फालतू में सबका मूड खराब हो जाएगा। अरे दीदी, आप टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूँ ना, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बहुत अच्छे से करूँगी जो भी करूँगी। चलिए दीदी, हॉल में चलते हैं, बुआ जी लोग आ गई हैं। देखे तो जरा क्या सीन है वहाँ का। तू भी ना छोटी, चल। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम बुआ जी। खुश रहो बुआ, खुश रहो। अरे बुआ जी, आप तो 2-2 बैग भर के सामान लेकर आई हैं। इतना क्या लेके आई हैं बुआ जी? अरे बुआ जी, इतना क्या लेकर आई हैं आप? अरे बहुओं, मेरे इकलौती भतीजी की शादी है, जी भर के शॉपिंग करी है हमने। अरे हमको भी तो कुछ अलग लगना है, कोई देखे तो बोले भाई लड़की की बुआएं हैं बुआएं। हर छोटे बड़े फंक्शन के लिए अलग अलग कपड़े लाई हूँ और उनके साथ में मैचिंग की ज्वेलरी भी। अरे वाह बुआ जी। और नहीं तो क्या, मैंने और दीदी ने मिलकर शॉपिंग करी है। पता है, तुम्हारे फूफा ससुर तो यहाँ तक कहने लग गए, अरे तुम दोनों कितनी शॉपिंग करोगी, हमारी तो जेब ही खाली हो गई। क्यों दीदी? हाँ, और नहीं तो क्या, हमने दोनों ने तो दोनों तुम्हारे फूफा ससुर की पूरी जेब खाली कर दी आज। पर कुछ भी कहो दीदी, शॉपिंग में मजा बहुत आया। अरे शादी में हमें भी तो सबसे अलग दिखना है, हम बुढ़े थोड़ी ना हो गए अभी से। हाँ नहीं तो। पर बुआ जी, आप लोगों ने फूफा जी की जेब क्यों खाली करी? आप लोगों ने फूफा जी के पैसे क्यों खर्च करवाए? क्या मतलब बहू? मतलब बुआ जी, ये तो रिवाज के खिलाफ है ना? हाँ? कौन सा रिवाज बहू? हाँ बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे बुआ जी, आपको ही नहीं पता, हमारे यहाँ तो रिवाज है। सासू माँ तो यही बताती हैं कि हमारे यहाँ किसी शादी फंक्शन में मायके वालों के ही कपड़े पहनते हैं, ससुराल वालों के पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। फिर आप लोगों ने फूफा जी के इतने पैसे क्यों खर्च करवाए? हाँ? आप लोगों को तो पता ही रहा होगा कि आप लोग यहाँ आओगे तो मम्मी जी आप लोगों को लेकर शॉपिंग करवाने जाएंगी बेटी की शादी के लिए। तो फिर आप लोगों ने फालतू में अपने ससुराल के पैसे क्यों खर्च किए? क्या क्या बोल रही हो बहू तुम? क्यों भाभी, अब दो अपने बहुओं को जवाब। हाँ भाभी, अब आपकी बहुएं जानना चाहती हैं। अच्छा अच्छा, समझ गई मैं। अच्छा, आपको मम्मी जी ने बोला होगा कि आप लोग अपनी पसंद के कपड़े ले लेना, तो आप लोग जो भी शॉपिंग करके आए हो ना, आपके बिल दे दो, मम्मी जी उसका पेमेंट कर ही देंगी। क्यों मम्मी जी? अरे तुम दोनों यहाँ पंचायत करने में बिजी हो, रात कितनी हो गई है, जाओ चुपचाप दोनों अपने कमरों में और सो जाओ। सुबह 5 बजे उठाऊंगी, घर में बहुत सारा काम करना बचा है। जब देखो पंचायत करने लग जाती है मौका मिलते ही। जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आप कहती हो तो हम दोनों चले जाते हैं, लेकिन सुबह उठूंगी तो आप मुझे बताना जरूर कि बुआ लोगों की शॉपिंग कितने हजार की हुई है। चुप एकदम, एक शब्द और नहीं, जाओ चुपचाप यहाँ से दोनों। चलिए दीदी, सुबह मम्मी जी से पूछेंगे कितने का पेमेंट किया है बुआ लोगों को। अरे दीदी, आप लोग आ गए, बहुत देर कर दी, हम तो बस सोने ही वाले थे। कोई बात नहीं, चाय नाश्ते का अरेंजमेंट करवाती हूँ मैं। हाँ? शेर को मिला है सुबह शेर। हाँ दीदी, सही कह रही हो, भाभी का मुंह तो देखने लायक था, देखने लायक। हाँ रे छुटकी, भाभी की चालाकी भाभी पे ही पड़ गई उल्टी। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मजे ही मजे आएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, और हमारी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? और हाँ दोस्तों, आपके यहाँ पे तो ऐसी कोई रिवाज नहीं है ना जो सिर्फ बहुओं के लिए ही बनी हो? अगर है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। और अगर हमारी स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।